बच्चों, आज हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और टोटल डिमांड फॉर मनी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांजैक्शंस मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे कि मुद्रा के लिए कुल मांग कैसे होती है और तीनों का मिश्रण हम पढ़ेंगे। देखिए, टोटल डिमांड फॉर मनी is the sum of all three types of demand for money, which is TDM plus PDM plus SDM। तीनों प्रकार के उद्देश्यों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कुल मांग मुद्रा के लिए प्राप्त हो जाएगी। The demand for money has a negative slope because of the inverse relationship between the speculative demand for money and the rate of interest। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे मुद्रा के लिए जो मांग है उसका जो वक्र बनेगा वह ऋणात्मक ढाल का प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि माना हमने कि पहले जो दो फैक्टर्स हैं TDM और PDM, ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी एंड योर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, वो तो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे? इनकम से। लेकिन SDM जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम ये देखेंगे कि जो वक्र हमें प्राप्त होगा वह ऋणात्मक ढाल का या ऋणात्मक संबंध स्थापित करेगा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और ये ऋणात्मक ढाल वाला होगा। फिर देखिए, however, the negative sloping liquidity preference curve becomes perfectly elastic at a low rate of interest। अब जब मैं आपको तरलता जाल या तरलता पसंदगी वाला पूरा डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन, तो हम देखेंगे कि एक लेवल तक तो यह ऋणात्मक ढाल का होता है और नीचे गिरता हुआ वक्र पाया जाता है, और जब ब्याज की दर एकदम न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है तब वह परफेक्टली इलास्टिक अर्थात पूर्णतः लोचदार वक्र का रूप ले लेता है। According to Keynes, there is a floor interest rate below which the rate of interest cannot fall. This minimum rate of interest indicates absolute liquidity preference of the people। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि कीन्स ने अपने इस सिद्धांत में जब डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया तब उन्होंने यह बताया कि ब्याज की दर का गिरना और बढ़ना तो होगा, लेकिन एक न्यूनतम फ्लोर लेवल भी आएगा। उस न्यूनतम बिंदु पर हम देखेंगे कि तरलता के लिए जो अधिमान है वह पूर्णतः होगा, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यही कहा है जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, आई मीन टू से जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम अगर पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाऊं तो हमने पिछले स्लाइड में भी ये कहा था कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, कम ब्याज की दर पर तरलता के लिए अधिमान अधिक होगा और ज़्यादा ब्याज की दर पर तरलता के लिए अधिमान कम होगा। तो जब मिनिमम हमें न्यूनतम ब्याज की दर मिलेगी वहाँ पर पूर्णतः तरलता अधिमान पाया जाएगा। देखिए कैसे, दिस इज़ वॉट कीन्स कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। किसको लिक्विडिटी ट्रैप कहा गया? जहाँ पर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, पूर्णतः तरलता पसंदगी या अधिमान। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यही पूरा एनालिसिस है और इसी से हम समझेंगे कि कैसे ये हुआ। और आगे मैं इसमें एक कर्व है सप्लाई ऑफ मनी का, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। अब एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जब न्यूनतम पर है तब देखिए द कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। DM जो वक्र है आपका मुद्रा की मांग का वक्र, वह ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन जब ब्याज की दर न्यूनतम हो गई
तब यह वक्र पूर्णतः लोचदार हो गया. However, there is a ceiling of interest rate, say R. फ्लोर भी है, न्यूनतम बिंदु भी है और मैक्सिमम बिंदु भी है. देखिए, above which it cannot rise. माना गया कि उससे ऊपर ब्याज की दर नहीं जाती. Thus, interest rate fluctuates between R maximum and R minimum. तो ब्याज की दर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अधिकतम और न्यूनतम के बीच फ्लक्चुएट करती है. अब देखिए, हम देखेंगे आगे money supply. The supply of money in a particular period depends upon the policy of the central bank of a country. Money supply मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. It is the total stock of money held by the public. और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसका प्रचलन कौन करता है अर्थव्यवस्था में? केंद्रीय बैंक. तो वही यहाँ पर कहा गया है कि मनी सप्लाई जो है वह क्या है, एक निश्चित समय में, क्योंकि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी केंद्रीय बैंक की नीतियां हैं उस अनुसार अर्थव्यवस्था में जो प्रचलन में मुद्रा है, मात्रा जो उपलब्ध है, उसे ही मनी सप्लाई कहा गया. तो यहाँ पर मनी सप्लाई कर्व जो हम ले रहे हैं, जिसे हमने SM, DM से हमने क्या दर्शाया था डायग्राम में, डिमांड फॉर मनी, और SM से हम दर्शाएंगे सप्लाई ऑफ मनी, has been drawn perfectly inelastic as it is institutionally given. यहाँ पर मुद्रा की जो पूर्ति का वक्र है, अभी आप इसको हम देख भी सकते हैं ऐसे कि कीन्स ने जो बताया उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति देश में परिचालन मुद्रा तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है. ब्याज दर मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित नहीं करती. मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मौद्रिक अधिकारियों, केंद्रीय बैंक जैसे उदाहरण स्वरूप, द्वारा निर्धारित की जाती है और इसी कारण यह ब्याज के सापेक्ष पूर्णतः बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, फिर हम देखेंगे, जैसे पिछला डायग्राम आप देख सकते हो, जो ये एक वर्टिकल रेखा है, लंब वक्र है, जो वह किस चीज़ को दर्शा रहा है, मुद्रा की पूर्ति को, सप्लाई ऑफ मनी. अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है. अकॉर्डिंग टू कीन्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी. बहुत आसान. ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां तरलता पसंदगी वक्र मुद्रा की पूर्ति रेखा को काटता है. अब देखिए, इसमें OM इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक. आप पीछे डायग्राम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि OM मात्रा वह मात्रा है जो मुद्रा की, हम कह सकते हैं, कुल मात्रा को दर्शाता है. फिर देखिए, एट पॉइंट E, डिमांड फॉर मनी बिकम्स इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी. E बिंदु पर क्या होता है, मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के एकदम बराबर है. Thus, the equilibrium interest rate is determined. Now suppose that the rate of interest is greater than, मान लीजिए मुद्रा की जो मांग थी, या हम कहें सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन, बढ़ गई ब्याज की दर, अब हमने माना कि बढ़ गई, तब क्या होगा, इन सच अ सिचुएशन सप्लाई ऑफ मनी विल एक्सीड द डिमांड फॉर मनी. जब ब्याज की दर सामने के बिंदु से बढ़कर ऊपर जाएगी, तब अवस्था किस चीज़ की होगी, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग से अधिक होगी. डायग्राम में यह साफ प्रदर्शित किया गया है. आप जब वीडियो देखें तो आप डायग्राम को स्लाइड में पीछे जाकर ज़रूर देखें. अब क्या होगा, जब मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग की तुलना में अधिक हो गई है तो पीपल विल परचेज मोर सिक्योरिटीज़. अब लोगों का रुझान प्रतिभूतियों को खरीदने की ओर बढ़ेगा क्योंकि ब्याज की दर बढ़ चुकी है. Consequently, its price will rise and interest rate will fall until demand for money becomes equal to the supply of money. धीरे धीरे क्या होगा, सिक्योरिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी और ब्याज की दर नीचे गिर के बराबर आ जाएगी, जहां वो मुद्रा के मांग के
बिल्कुल बराबर हो जाए। ऑन द अदर हैंड इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स लेस देन और डिमांड फॉर मनी, जब मान लीजिए कि साम्य बिंदु से ब्याज की दर नीचे चली जाती है, तब मुद्रा की जो मांग है वह अधिक होगी मुद्रा की पूर्ति से। डायग्राम में ये साफ परिलक्षित है, आप देखिए पीछे जाके स्लाइड में। पीपल विल सेल देयर सिक्योरिटीज़, इस अवस्था में लोग अपनी प्रतिभूतियों को बेच देंगे। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ विल टम्बल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज अंटिल वी रीच पॉइंट ई अगैन। जैसे ही सिक्योरिटीज़ को या प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा, ब्याज की दर बढ़ने लगेगी। Thus, the rate of interest is determined by the monetary variables only. तो यहाँ पर केवल और केवल मौद्रिक कारकों से ही ब्याज की दर का निर्धारण किया गया। ओके, तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि जब आपका R1 या मैक्सिमम या क्या बोलते हैं इसको, कि अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, अधिक बॉन्ड खरीदेंगे, जिससे बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि आएगी तथा ब्याज की दर में कमी आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स में, अगर हम देखें बॉन्ड्स में और ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। जैसे ही बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे, बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होगी और ब्याज की दर में कमी होगी, फिर पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यदि ब्याज की दर कम हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि साम्य बिंदु से वो नीचे चला जाता है, तब मुद्रा बाजार में पुनः संतुलन होता है, क्योंकि इस ब्याज दर पर तरलता पसंदगी मुद्रा की पूर्ति से अधिक होगी, या मुद्रा की जो मांग हम कहते हैं वह अधिक हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड बेचना आरंभ करेंगे लोग, जिससे बॉन्ड की कीमतों में कमी आएगी, और जैसे ही बॉन्ड की कीमतों में कमी आएगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी। तो यह संबंध है दोनों में, बॉन्ड की कीमतों में और ब्याज की दर में। और तरलता पसंदगी हमेशा ज़्यादा होगी जब ब्याज की दर कम होगी, और जब न्यूनतम बिंदु पर ब्याज की दर आ जाएगी, तब पूरा का पूरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगा लोगों का। सारा का सारा पैसा लोग तरल रूप में रखना चाहेंगे, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। बस अब हम देखेंगे इस थ्योरी के थोड़े से लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए कि क्या क्या लिमिटेशंस थे इस सिद्धांत के। Thank you so much for listening to this video, and please try and understand all the minute details and start writing your proper notes.